वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, निम्न बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। तो ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, और ये संघीय क्षेत्रों, राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या ये है। तो हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो हमने जैसा कि बताया कि प्रश्न किसी भी हिसाब से दे, हमें वर्ग अंतराल को देखना है और बारंबारता को देखना है, उसी हिसाब से बहुलक और माध्य निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारणी बना लिए हैं। ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यानी ये वर्ग अंतराल हो गया, और ये राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या यानी ये बारंबारता हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हम यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, चूँकि यहाँ स्पेस है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कॉलम ज़्यादा हो चुका था। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 बट्टे में F2, ठीक है, और गुने में H। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो हम निकालेंगे। तो L किसे बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो वर्ग बारंबारता है उसमें सबसे अधिक संख्या कौन है इसमें से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक संख्या 10 है, तो ये हो जाएगा F1, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने का वाला देखना है वर्ग अंतराल, और इस वर्ग अंतराल का यानी कि F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल का निचली सीमा लेना है। तो इसका निचली सीमा यानी क्या है 30, और निचली सीमा को L से डिनोट करते हैं, तो यही L हमें यहाँ चाहिए। तो L बराबर क्या हो जाएगा 30, और H बराबर क्या हो जाएगा H, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ में फॉर्मूला में हमें H भी चाहिए। तो इसके बीच जो अंतर होता है यानी वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतराल होता है, यानी यहाँ 15 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है तो 25 है, यानी 5 का डिफरेंस है, तो वही हो गया H, ठीक है। F1 जैसा कि हमने बताया ये 10 हो जाएगा F1, और F0 तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि F0 F2 कैसे लेते हैं। जस्ट इसी के ऊपर वाला यानी F1 के जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाता है। तो ऊपर कितना है 9, और F1 के जस्ट नीचे वाला हो जाता है F2, ठीक है, यानी नीचे कितना है 3, देख सकते हैं यहाँ पे 10 के नीचे 3 है, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला पे बिठाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी का मान निकाल लिया। तो L है तो इसी फॉर्मूला पे बार बार फॉर्मूला क्यों लिखे, यहीं पे बिठा देते हैं। L के जगह पे 30, तो 30 प्लस है तो प्लस F1 कितना है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस F0 कितना है, तो F0 यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा, गुने F1, तो F1 हम यहीं लिखे हैं तो इसी से ले लेते हैं 10 माइनस F0 तो यहाँ लिखे हैं वही हो जाएगा। F2 कितना है, F2 यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, और गुने में कितना है, H के जगह पे क्या है, H के जगह 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 30 है तो 30 प्लस रहेगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो 10 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना 1, और ये बटे में क्या होगा 2 को 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20, और ये माइनस का संख्या दोनों है तो माइनस माइनस का संख्या जुड़ जाएगा, प्लस चिन्ह भी छोड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी माइनस का 12, इधर गुने में 5 है तो 5 बराबर 30 है तो 30 प्लस है तो प्लस, ये 1 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे बट्टे में क्या होगा 20 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 8, यानी ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 30 प्लस ये 8 को 5 से 5 में भाग करना है, तो ये कितना आ जाएगा 8 से 5 में भाग करेंगे, तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये नहीं लग रहा है तो यहाँ पॉइंट बिठा के 0 बिठाएंगे, 8 छक 48, ठीक है, बचा 2, फिर यहाँ खुद पॉइंट के बाद 0 आप खुद से लगा सकते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, यानी पॉइंट के इधर हम खुद से 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0.62, ठीक है। तो अब हमें 30 में ये जोड़ देना है। तो 30 में देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं 30, और नीचे वाला संख्या पॉइंट के
इधर है तो यहाँ पॉइंट देके इधर जीरो देंगे तो ये जुड़ेगा तो कितना, 2 का 2, 6 का 6 और 0 का 0, 3 का 3, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट रहेगा, यानी कितना हो गया ये 30.62। और आप अगर आंसर देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 30.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं अगर और भाग करते जाएंगे तो और संख्या आएगा, लेकिन वहाँ पे आंसर में सिर्फ 6 दिया हुआ है। तो हमने बहुलक तो निकाल लिया, लेकिन इसमें माध्य निकालने बोला है, तो हम माध्य तो नहीं निकालेंगे क्योंकि माध्य आप निकाल सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो इस पर बना के रखे हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।